Hello my dear students, my name is Zahid Amanwani and I am working as an assistant professor in zoology at GDC Baramulla. I am going to start a lecture series on different topics of zoology, but today we'll be discussing about gigantism. This topic has been kept in the course syllabi, in the MDC course which is being offered by the Department of Zoology at GDC Baramulla. बेटे आज हम बात करेंगे gigantism होता क्या है, what are its causes and what are the symptoms of the individuals who are suffering from the gigantism, and what are the treatment options available in the medical world which are being used or employed for patients who are suffering from the gigantism. बेटा gigantism क्या होता है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कॉज है इसका, वो ये है सिर्फ ये हो जाता है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. सर जो ग्रोथ हार्मोन है अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन हो गई, बट इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना है बिफोर प्यूबर्टी, क्योंकि अगर ये आफ्टर प्यूबर्टी होता है तो उस वक्त उसको बोलते हैं हम बेटा एक्रोमेगाली. लेकिन यहां पे हम एक्रोमेगाली को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी आर बेसिकली डिस्कसिंग एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर. जिस डिसऑर्डर का बेटा नाम है गिगैंटिज्म. ये गिगैंटिज्म होता है जब ग्रोथ हार्मोन की जो कंसंट्रेशन, जो सिक्रीशन है वो ज्यादा हो जाती है प्यूबर्टी. लेकिन ये ग्रोथ हार्मोन निकलता कहां से? रिमेंबर इट इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. और वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बेटा सर पार्ट है एडेनोहाइपोफाइसिस. ये हम आपसे डिटेल में शेयर करेंगे. सर ग्रोथ हार्मोन जो है ये हर किसी इंसान में निकलता है, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और वो भी ज्यादा कब हो गई? प्यूबर्टी से पहले. और उस वक्त जो बॉडी में ग्रोथ हो जाती है वो एब्नॉर्मली हाई हो जाती है और उसी डिसऑर्डर का बेटा नाम है गिगैंटिज्म. अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सीखना है. सर प्यूबर्टी हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. जब एक इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सर जब वो फंक्शन हो जाते हैं, ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जब एक इंडिविजुअल के गोनैड्स, जिन गोनैड्स से एक गैमेट्स बनते हैं, सेक्स सेल्स बनती है, एंड प्लस जब वहां से सेक्स हार्मोन्स की सिंथेसिस हो जाती है, when the gonads will become operation, when they will start synthesizing the sex hormones, when the gonadal cells will start producing the gametes of the sex cells, we claim as a student of biology that the individual has attained the age of puberty. So what I am saying in the gigantism, I am saying that before puberty अगर growth hormone की secretion जो है बेटा बढ़ जाती है blood में, और वो growth hormone आता कहां से? वो आता है from the anterior lobe of pituitary gland. अगर anterior lobe of pituitary gland में जो cells है अगर वो ज्यादा growth hormone बना रही है और वो growth hormone बॉडी में डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है, जिसकी वजह से बॉडी में एब्नॉर्मली हाई ग्रोथ हो जाती है, उसी डिसऑर्डर को बेटा हमने नाम देना है गिगैंटिज्म. लेकिन इस डिसऑर्डर को डिटेल में सिखाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है. सिर्फ हमारी बॉडी में एक न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसको हम बोलते हैं बेटा हाइपोथैलेमस. ये हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन का पार्ट है, लेकिन इसको नर्वस फंक्शंस भी है और एंडोक्राइन फंक्शंस भी है. इसीलिए बेटा इस ग्लैंड का बेटा नाम है न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड. ये ग्लैंड जो है it controls the activity of other endocrine glands through pituitary gland. That is why it's also known as supermaster gland. मैं आपको अब सिखाने की कोशिश करूंगा कि ग्रोथ हार्मोन निकलता कैसे है, उसको सिग्नल कैसे दी जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप ग्रोथ हार्मोन बनाओ. अब हाइपोथैलेमस जो हमारे पास है सर, इसमें जो नर्व सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. क्योंकि ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नर्व सेल जो है ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, और उन हार्मोन्स का बेटा नाम है न्यूरो हार्मोन्स. और ये जो न्यूरो हार्मोन्स है, किसी बुक में इनको लिखा होगा ब्रेन हार्मोन्स, कीपिंग इन व्यू बिकॉज़ हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन. दैट इज व्हाई बेटा इन हार्मोन्स को लिखा होगा ब्रेन हार्मोन्स. अब जो न्यूरो हार्मोन्स है ये दो तरह के हैं बेटा. वन, दे आर कॉल्ड एज रिलीजिंग हार्मोन्स. प्लीज रिमेंबर इट. सर एक को बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स, और दूसरा क्लास जो है हाइपोथैलेमस से निकलता है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से निकलता है, उनको हम बेटा बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स.
दो तरह के हार्मोन्स है हमारे पास, one are called as releasing hormones, another are called as inhibiting hormones, but both the category of the hormones are basically produced by the hypothalamic neurons at different occasions. So as a matter of fact, you should remember any hormone whose name ends with RH or any hormone whose name ends with IH, you have a right to claim that that hormone will be produced by the hypothalamic neurons. Now we are basically discussing gigantism. अब हाइपोथैलेमस से बेटा एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को हम बेटा बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एज GHRH, and that hormone is also called as somatokinin. You should remember somatokinin. अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, ये ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करवाता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है, हमारी बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है। अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो उस वक्त याद रख लेना एक हार्मोन आता है, उसको बोलते हैं GHRH, दैट स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं गिगैंटिज्म को, पर गिगैंटिज्म को लिंक है बेटा विद द ग्रोथ हार्मोन, लेकिन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल आ जाती है। क्या सिग्नल आ जाती है? जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, जिनको हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बोलते हैं, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उसका बेटा नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एज सोमैटोकाइनिन। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को हमें कम करना है, उस वक्त हाइपोथैलेमस से और एक हार्मोन निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, और उस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को और एक बेटा नाम बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। रिमेंबर सोमैटोस्टैटिन, ये बेटा याद रख लेना है। सोमैटोस्टैटिन हो गया वो हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को बंद करवा देगा, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन करवाएगा फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको बोलते हैं बेटा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और उसको हम और एक नाम बोलते हैं सोमैटोकाइनिन। अब आगे चलते, मैं ऐसे लिखूंगा क्योंकि हमें पहले प्रोड्यूस कराना है, तो हम लिखेंगे बेटा जो हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस में जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ठीक है, जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है, लेट्स सपोज ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन हम इस वक्त ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करते हैं, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा GHRH आया, और GHRH को हम बोलते हैं बेटा सोमैटो, दिस कॉल्ड एज सोमैटोकाइनिन। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर द इंग्लिश, वन इज कॉल्ड एज सोमैटोकाइनिन, ठीक है, सोमैटोकाइनिन, ठीक है, और एक है बेटा उसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, और एक चीज है जिसको हम बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन। ये समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं सर। एक होता है सोमैटोकाइनिन, वो सोमैटोकाइनिन हो गया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा। दूसरा हो गया ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो हो गया बेटा सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिक रोकना, और एक होता है सोमैटोट्रोपिन, ये है एक्चुअल ग्रोथ हार्मोन का नाम। ग्रोथ हार्मोन का नाम है सोमैटोट्रोपिन। अब ग्रोथ हार्मोन को जो रिलीज करवाएगा उसका नाम है सोमैटोकाइनिन। ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन स्टॉप करवाएगा उसको बोलते हैं बेटा सोमैटोस्टैटिन। अब मैं क्या बोल रहा हूं सर, हाइपोथैलेमस है तो वहां पे जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है उन्होंने सपोज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज की, लेकिन ये पहुंचता है थ्रू ब्लड। लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है, ये पहुंचता है थ्रू ब्लड, लेकिन किस वाले ब्लड के थ्रू याद रख लेना, उसको हम बोलते हैं बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड यू नो दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है वेन्स, और वो वाली वेन्स जो कैरी करती है बेटा ब्लड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टुवर्ड्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, उनको हम बेटा नाम बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड एज हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन्स, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन्स, या उन सेट ऑफ वेन्स को एक सिस्टम बनता है, उसको हम बोलते हैं बेटा हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए भाई वेन और पोर्टल वेन में क्या फर्क है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, तभी तो ये समझा जाएगा। लेट्स सपोज मैं ये लेता हूं, ये है बेटा ऑर्गन ए, इस ऑर्गन ए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं यहां पे लिखूं HB, HB मींस हीमोग्लोबिन विदाउट ऑक्सीजन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, लेट्स सपोज ये जाता है फ्रॉम ऑर्गन ए डायरेक्टली टू द हार्ट, इस ब्लड वेसल का बेटा नाम पड़ेगा वेन। अब अगर ऐसा हो गया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्गन ए है
या हमारे पास ऑर्गन बी है, इस ऑर्गन बी से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आपने निकाला, वो चला गया ऑर्गन सी में, याद रख लेना ऑर्गन सी में, और ऑर्गन सी से फिर से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, फिर वो बेटा चला गया हार्ट। Any blood vessel which carries deoxygenated blood directly to the heart, that's called a simple vein. But a blood vessel which will carry deoxygenated, drain deoxygenated blood from one organ and then will go to another organ. लेकिन ये जो दूसरा वाला organ है ये हार्ट नहीं होगा, ये भी वेन है, लेकिन इस वेन को नाम पड़ेगा पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन का नाम कैसे पड़ता है? जहां से ब्लड आया उस पे नाम नहीं पड़ता, जहां ब्लड जाता है कहां पे गया? ऑर्गन सी में, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा ऑर्गन सी पोर्टल वेन। लेकिन ऑर्गन सी से अब जो ब्लड निकलेगा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जाएगा हार्ट में, ये बन गया सिंपल वेन। तो सिंपली याद रख लेना है, इफ अ ब्लड वेसल carries deoxygenated blood from one organ and goes directly to the heart, that is called as simple vein. But if a blood vessel is carrying the deoxygenated blood, वो ड्रेन करती है deoxygenated blood को from one organ, लेकिन फिर उसको जाना था हार्ट में, लेकिन हार्ट से पहले ही दूसरे ऑर्गन में चला जाता है, और जिस ऑर्गन में चला जाता है उस ऑर्गन का नाम क्या है, उसी बुनियाद पर पोर्टल वेन का नाम पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं यहां पे ऑर्गन सी, लेट्स सपोज ये लिवर है, तो लिवर का दूसरा नाम है बेटा हीपर। लेट्स सपोज मैं बोलूंगा ये ऑर्गन बी जो है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, चला गया बेटा लिवर में, लिवर का नाम है हीपर, तो इसका नाम पड़ेगा हेपेटिक पोर्टल वेन, और उसके बाद नॉर्मल जो है वो सिंपल वेन है। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है आपको, मैं बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं, रिलीजन हार्मोन जो निकलता है GHRH वाला, ये ब्लड में चला जाएगा, लेकिन ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला जाएगा, और वो कैरी करेगी वेन, लेकिन वो डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाएगी, वो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम है हाइपोफाइसिस, दैट इज व्हाई उन वेन्स का जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टुवर्ड्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, उन वेन्स का बेटा नाम पड़ता है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अब आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा वेन और पोर्टल वेन में क्या फर्क है। चलिए आगे हम चलते हैं। सर यहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, सर ये जो GHRH है ये पहुंचता है सर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे? वो भी जनाब हेड में ही है और हाइपोथैलेमस का बेटा नेबर है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को और एक नाम बोलते हैं बेटा, इट्स आल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस, इट इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस सेरेब्री। एंड रिमेंबर this hypophysis cerebri with the pituitary gland is also located in the head, but in the head there is a bone that is called as supinate bone. ये supinate bone जो है बेटा सर, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस पर डिप्रेशन होता है। लेट्स सपोज assume this is the supinate bone, लेकिन इसी supinate bone में आपको एक पी शेप्ड ग्लैंड मिलेगा, उसका कलर मैं ऐसे कर रहा हूं, लेट्स सपोज दिस इज द पी शेप्ड ग्लैंड जो अपने 9th क्लास से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कहां पे है? हेड में, और हेड में बहुत सारे बोन्स है, एक बोन है उसका नाम है बेटा supinate bone, और supinate bone में बेटा डिप्रेशन है, और उस डिप्रेशन को बेटा हम बोलते हैं सेल्ला टर्सिका। वो जो सेल्ला टर्सिका है ये स्पेस है, डिप्रेशन है, और उसी डिप्रेशन में पी शेप्ड ग्लैंड है, जिस पी शेप्ड ग्लैंड को बेटा अपने नाम देना है पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नेबर ऑफ हाइपोथैलेमस, but the hypothalamic neurons will produce different types of releasing hormones or inhibiting hormones, but the hormone on which we are concentrating today, that is growth hormone, releasing hormone, वो निकलेगा हाइपोथैलेमस से, ब्लड से पहुंच जाएगा, पोर्टल वेन्स के थ्रू पहुंच जाएगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे? वो भी हेड में ही है भाई, वहां पे एक बोन है उसका नाम है supinate bone, उस supinate bone में डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन का नाम है सेल्ला टर्सिका, उसी में फिट है बेटा कौन सा ग्लैंड? उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब 9th क्लास से ही हमने सुना है सर पिट्यूटरी ग्लैंड के बेटा 3 लोब्स हैं, वो आपको याद रख लेना सर, 3 लोब्स है। लेट सपोज ये है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स रहेंगे। एक लोब जो बेटा है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज ALOPG, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि आपने एलिमेंट्री क्लासेस क्लास 11th और 12th में ये चीजें पढ़ी होगी, कॉलेज में आए हो सर, वो भी ऑटोनॉमस कॉलेज में, वो भी एक अच्छे प्रोसीजर के थ्रू, इसलिए एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये चीजें पता होगी। सर एक लोब होगा मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सर, और एक है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के
तीन lobes, because when the microscopic anatomy of the pituitary gland was being seen by the microbiologists under the microscope, उन्होंने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड में तीन लोब्स हैं, ALOPG करके, MLOPG और एक है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, ALOPG जो है सर और MLOPG जो है, इनको हम एक साथ बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस, इट्स आल्सो कॉल्ड एज एडिनोहाइपोफाइसिस। लेकिन जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, उसको हम बोलते हैं बेटा नीरोहाइपोफाइसिस। नीरोहाइपोफाइसिस एक हो गया एडिनोहाइपोफाइसिस, वो दो लोब्स का नाम है, इन दो लोब्स का नाम है इंटीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड एंड मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक लोब है बेटा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको बोलते हैं नीरोहाइपोफाइसिस। लेकिन इन तीनों को, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मिडल लोब एंड पोस्टीरियर लोब, इन तीनों से ही पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है, इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को और एक नाम बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेरेब्री। अरे भाई ये मेडिकल जो है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जिस तरह कॉमन इंसान के लिए लिवर है, मेडिकल बायोलॉजिस्ट के लिए जो है वो है हीपर, स्टोमक नॉर्मल नेम है, कॉमन नेम है, आम जनता को पता है, लेकिन हम बोलते हैं गैस्ट्रॉन और गैस्टर। इसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल नाम है, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेरेब्री। इसके तीन लोब्स रहते हैं, एंटीरियर लोब, मिडल लोब और पोस्टीरियर लोब। दो लोब्स को एक साथ बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, और PLOPG जो है उसको बोलते हैं नीरोहाइपोफाइसिस। लेकिन ऐसा क्यों, वो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। बेसिकली दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। नाउ प्लीज बी अटेंटिव। सर हाइपोथैलेमस के लेट्स सपोज हम लेंगे, ये है न्यूरॉन एक, ये और एक न्यूरॉन है। यू नो दैट न्यूरॉन के पास एक्सॉन होता है, एक्सॉन नॉब होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। इमेजिन दीज आर द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन सेक्रेटरी सेल्स। हाइपोथैलेमस जो बेटा है ना, उस हाइपोथैलेमस में दो तरह के न्यूरॉन्स देखे गए हैं। एक वो वाले न्यूरॉन्स जिनके एक्सॉन्स बहुत शॉर्ट होते हैं, और वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो शेड करते हैं अपनी सिक्रीशंस, वो शेड करते हैं अपनी सिक्रीशंस सर पोर्टल वेन्स, और वो पोर्टल वेन्स जो है वो गुजरती है, याद रख लेना, वो गुजरती है फ्रॉम, याद रख लेना, फ्रॉम एंटीरियर लोब एंड मिडल लोब। रिमेंबर जो पोर्टल वेन्स है, पोर्टल वेन्स जो मैंने अभी बोला, पोर्टल वेन्स जो है वो ड्रेन करती है, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन्स जो है वो ड्रेन करती है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसी ब्लड में बेटा एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन का बेटा आपको याद रखना है नाम, उस हार्मोन का बेटा नाम है, यहां पे लिखूंगा मैं, लेट मी से दिस हार्मोन, ये जो है हार्मोन, इसका बेटा नाम है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये निकला है फ्रॉम द न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस। अब यहां से जो ग्रोथ हार्मोन है ये गुजरेगा गुजरेगा जनाब, ये पहुंच जाएगा इधर 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 इधर, ये लोब जो बेटा है इसको बोलते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी में सेल्स है, और उन सेल्स को बेटा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, उन सेल्स को बेटा हमने नाम देना है सोमैटोट्रॉप्स। उन सेल्स का बेटा नाम है सोमैटोट्रॉप्स, जो सेल्स प्रेजेंट है किस लोब में, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। लेट अस सपोज मैं एक सेल लेता हूं, एक सेल मैंने यहां पे ले लिया, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होंगे, लेकिन इसका जो मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन पर बेटा रिसेप्टर होगा, उसका नाम पड़ेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर। और वही रिसेप्टर जो है, उसी रिसेप्टर के साथ ये वाला हार्मोन बाइंड हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। वो कहां से आ गया, वो आया हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस में क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, वो अपनी सेक्रेशन किस में डालती है सर, वेन्स में। उन वेन्स का बेटा नाम क्या है, पोर्टल वेन्स, पोर्टल वेन्स। अब उन पोर्टल वेन्स से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आ गया, वो पहुंच जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में। वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, लेकिन एक कैटेगरी ऑफ सेल्स है जिनको लिंक है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के साथ, वो है बेटा सोमैटोट्रॉप्स। अब इन सोमैटोट्रॉप्स पे इनके मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज GHR, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर। सर इस पे बाइंड हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जब ये बाइंड होता है, ये इन सेल्स को सिग्नल देता है कि आप एक काम करो, आप प्रोड्यूस करो एक हार्मोन, आप रिलीज करो एक हार्मोन, जिस हार्मोन का बेटा नाम पड़ेगा सर ग्रोथ हार्मोन, या जिसका नाम पड़ेगा व्हाट वी कॉल एज सोमैटोट्रॉपिन। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग। Somatotropin is the growth hormone. It's a peptide hormone made up of 191 amino acids.
Remember, it is a peptide hormone. You might have heard some hormones are made up of peptides. Some are proteins, some are what we call as amino acid derivatives, and some are even what we call as steroid bases. Sex hormones are steroid bases. They are derived from the cholesterol. But here we are talking about growth hormone. Growth hormone is a peptide hormone. It is made up of 91 amino acids. And this growth hormone is produced by the cells called as the somatotropes. And where are those cells located? They are located in the anterior lobe of pituitary gland. लेकिन बच्चा मेरा याद रखना है कि आपको जो ये सोमैटोट्रोपिन अगर निकालना है आपको इन सेल्स, अगर इन सेल्स को सोमैटोट्रोपिन प्रोड्यूस करना है, इनको सिग्नल पहले मिलनी चाहिए फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और वो सिग्नल क्या है? वो है इन द फॉर्म ऑफ GHRH, और वो सिग्नल किस तरह से पहुंच जाएगी फ्रॉम द हाइपोथैलेमस to the anterior lobe of pituitary gland? It will reach through blood and through the veins. उन veins का बेटा नाम पड़ेगा portal veins. अब यहाँ पे जाना सर, pituitary gland का नाम है hypophysis. So organ first रहेगा hypothalamus, दूसरा organ रहेगा pituitary gland. pituitary gland का बेटा नाम है hypophysis. इसलिए जो veins है वो drain करती है deoxygenated blood from hypothalamus to the pituitary gland, not into the heart. That is why pituitary gland का नाम है hypophysis. इसलिए उन veins का नाम है hypophyseal. Those are called as hypophyseal portal veins. There are many in number. That is why they constitute what we call as the hypophyseal portal system. But I was initially saying, hypothalamus में दो तरह के न्यूरॉन्स, एक वो वाले न्यूरॉन्स जो अपनी सेक्रेशन पोर्टल वेन्स में डालते हैं, उनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं. Whereas there are another category of the what we call as the neurons. लेकिन वो वाली कैटेगरी जो है उनके जो एक्सॉन्स है बेटा वो बहुत बड़े होते हैं और उनको डायरेक्ट टच होता है व्हाट वी कॉल्ड एज विद द पोस्टीरियर लोब. जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है सर, वो अपनी सिक्रीशन जो है वो नहीं डालते अपनी सिक्रीशन पोर्टल वेन्स में. सर देयर आर सम व्हाट वी कॉल्ड एज द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. देयर आर सम न्यूरॉन्स whose axons are very long. And remember, those axons of those neurosecretory cells are in close touch with the posterior lobe of pituitary gland. And reality ये है, posterior lobe of pituitary gland से दो हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं. एक होता है बेटा ऑक्सीटोसिन और दूसरा हार्मोन जो है वो है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको डायबिटीज व्हाट वी कॉल इंसिपिडस के साथ लिंक है बेटा. सर वासोप्रेसिन भी इसका नाम है. लेकिन रियलिटी में अगर आप सुनेंगे, these two hormones, oxytocin and the antidiuretic hormone, oxytocin has many functions. It has role in the birth, it has milk injection में इसका रोल है, uterine contraction में इसका रोल है. लेकिन याद रख लेना बेटा, ये जो दो हार्मोन्स है ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल्स नहीं बनाती, ये बनाती है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हाइपोथैलेमस के हैं और जिनके एक्सॉन जो है वो क्लोज टच में है with the posterior lobe of pituitary gland. So that's why we sometimes say posterior lobe of pituitary gland is called as neurohypophysis, because it is that part of the pituitary gland which is in close touch, which is in direct touch with the hypothalamus. I mean, there no doubt the anterior lobe and middle lobe is also in touch with the hypothalamus, but through the portal veins. But here are some neurons whose axons are very long and they go into the posterior lobe of pituitary gland. They produce the hormones. That is why we say sometimes oxytocin and ADH are produced by the neurons of hypothalamus, but in reality they are released from posterior lobe of pituitary gland because they are temporarily stored there. Anyway, we are basically discussing gigantism. So the journey started from the hypothalamus. From hypothalamus we got growth hormone releasing hormone called as the somatotropin. It reached into the anterior lobe of pituitary gland through the portal veins. Now in the anterior lobe of pituitary gland we have the cells who have the receptor for the what we call as growth hormone releasing hormone. So that growth hormone releasing hormone will bind on the somatotropes, will bind on those cells, और इन somatotropes को बोला जाएगा कि जनाब जल्दी से एक हार्मोन बनाओ जिस हार्मोन का बेटा नाम है सोमैटोट्रोपिन. अब ये सोमैटोट्रोपिन क्या करता है वो इंपॉर्टेंट चीज. सर सोमैटोट्रोपिन अब जब निकला, दैट मींस हम यहां पे लिखेंगे, चलिए सर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को GHRH आया था फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, यह मान गए. अब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सर जो हार्मोन निकलेगा जिसका हम बेटा नाम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन,
या जिसको आप नाम बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. As the name indicates, this growth hormone is responsible for growth. But how the growth occurs in our body? Remember, जो growth है ह्यूमन बॉडी की, जो ग्रोथ है किसी भी एनिमल की जो ग्रोथ है, जहां पर ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है. सर ग्रोथ होती है मेन 3 तरीके, लेकिन मेन जो 2 तरीके, एक सर यहां होगा व्हाट वी कॉल्ड एज सेल साइज. यहां हम कोशिश करते हैं कि सेल साइज इंक्रीज हो जाए, उसको बेटा हम बोलते हाइपरट्रॉफी. या इंक्रीज इन द सेल साइज जो है उसको हम बोलते हैं कभी कभार ऑक्सैटिक ग्रोथ. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर व्हाट आई सेड. ग्रोथ कब होगी जब सेल्स का साइज बढ़ जाएगा, वो भी ठीक है जनाब. और दूसरा ग्रोथ कब होगा जब सेल नंबर बढ़ेगा. जब सेल नंबर होगा इंक्रीज. सो वो कैसे, सेल नंबर कैसे इंक्रीज होगा? अरे सिंपल होगा जनाब, व्हाट वी कॉल्ड एज द सेल डिवीजन. और वो भी मेन डिवीजन जो होगा, सेल डिवीजन जो होगा, वो भी होगा माइटोटिक डिवीजन होगा. और वो सेल डिवीजन जब इंक्रीज सेल नंबर करेगा, व्हेनेवर देयर विल ऑकर ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन सेल नंबर, रिमेंबर उसके लिए टर्म है, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डू रिमेंबर द ग्रोथ हार्मोन जो सोमैटोट्रोपिन है. और याद रखें ना, जब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये ब्लड में जाता है, बिकॉज़ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज इटसेल्फ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज़ दे शेड देयर सिक्रीशन द ब्लड. तो ये ब्लड के थ्रू पहुंच जाएगा बॉडी की डिफरेंट सेल्स. उन सेल्स को क्या बोलता है? यहां जनाब अपना सेल साइज इंक्रीज करो. अपना सेल साइज जब इंक्रीज करोगे तो उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, तो सेल साइज जब बढ़ेगा ग्रोथ हो जाएगी, उसका नाम है ऑक्सैटिक ग्रोथ. दूसरा, यहां ये बोलेगा, ग्रोथ हार्मोन बोलता है सेल्स को कि जनाब आप सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाओ, सेल डिवीजन करो, माइटोटिक डिवीजन करो. याद रख लेना, उस वक्त भी सेल नंबर जब इंक्रीज हो जाएगा तो उस वक्त भी ग्रोथ हो जाएगी, उसको बोलते हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ. बट आई एम टेलिंग यू एज अ स्टूडेंट ऑफ बेसिक पैथोलॉजी, आई एम सेइंग दैट ग्रोथ हार्मोन जो है ये सेल साइज भी इंक्रीज कराता है, और ये सेल्स को बोलता है कि जनाब आप सेल नंबर के लिए भी रेडी हो जाओ, डिवीजन के लिए भी रेडी हो जाओ. इसीलिए वी से ग्रोथ इन डिवीजन विल टेक प्लेस आइदर ड्यू टू इंक्रीज इन सेल साइज, उसका नाम है ऑक्सैटिक ग्रोथ, और ड्यू टू इंक्रीज इन सेल नंबर, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ. और ग्रोथ हार्मोन को बेटा दोनों के साथ रिलेवेंस है. अब यहां पे ध्यान रख लेना है आपको, सर ग्रोथ हार्मोन बोलता है सेल्स को, बॉडी की सेल्स को. आप एक काम करो, खासकर जो बोन की सेल्स, बोन में जो सेल्स है, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स, उनको बोलते ऑस्टियोब्लास्ट. ये बॉडी को बोलता है, ये किडनी को बोलता है कैल्शियम को रिटेन करो, इसको यूरिन के साथ कैल्शियम रिटेंशन, यूरिन के साथ रिलीज करो इतना. और उससे क्या हो जाता है? उससे हो जाता है मिनरलाइजेशन. जो आपकी बोन है बेटा वो स्ट्रांग हो जाती है, मिनरलाइजेशन होता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? बोन की ग्रोथ हो जाती है. ऑस्टियोब्लास्ट का जो है वो नंबर बढ़ जाता है, और वो कौन कराता है? वो ग्रोथ हार्मोन कराता है. और ग्रोथ हार्मोन जो है आपकी सेल्स को बोलता है आप एक काम करो, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज करो. प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? राइबोसोम्स को गाइड किया जाता है, जितने भी अल्फा अमाइनो एसिड्स है आपके पास उनको जनाब यूज करो और प्रोटीन बनाओ. और जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी, नए प्रोटीन जब बनेंगे, तो नए बिल्डिंग ब्लॉक्स जब आपके पास तैयार हो जाएंगे, तो सेल का साइज बढ़ने का अंदेशा है, और मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि प्रोटीन से ही एंजाइम्स बनते हैं. इसीलिए ग्रोथ हार्मोन को कभी कभार हम बोलते हैं एनाबॉलिक हार्मोन, बिकॉज इट प्रमोट्स एनाबॉलिज्म. It promotes constructive things mainly within the body. That is why it's called as anabolism. Anabolic hormone, because it promotes anabolic reactions. It promotes anabolism. Anabolism बोलते हैं जब मोनोमर्स कंबाइन हो जाएंगे, पॉलीमर्स बनेंगे, तो प्रोटीन सिंथेसिस से कराता है, कैल्शियम बोन्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज कराता है. और ग्रोथ हार्मोन जो बेटा है, ग्रोथ हार्मोन जो है ये जनाब बोलता है सर लिवर को आप एक फैक्टर बनाओ, उसको बोलते हैं IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट. रिमेंबर दिस वर्ड, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट. इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट जो है ये लिवर में बनता है, लिवर सेल्स में बनता है, लेकिन लिवर सेल्स को स्टिमुलेट कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन करता है.
और ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट है बेटा, ये भी व्हाट वी कॉल्ड एज, ये भी ग्रोथ को आगे जाके ग्रोथ की प्रमोशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन एडिशन टू दैट, इन एडिशन टू इंक्रीजिंग द सेल साइज, ये मसल का जो है, मसल्स की हाइपरट्रॉफी कराता है। सार्कोमेयर जो है उसकी लेंथ जो बढ़ाता है, इसलिए याद रख लेना सार्कोमेयर की हाइपरट्रॉफी कराता है। और याद रख लेना सार्कोमेयर की जब लेंथ बढ़ जाती है तो मसल स्ट्रेंथ जो है वो बेटा इंक्रीज हो जाती है। So we are basically discussing what we called as the growth hormone functions. So I was saying that the growth hormone also increases the size of the muscles. As you know that the basic units in the muscle cells are sarcomeres. So their hypertrophy happens under the influence of the growth hormone. So it has a very important role in the muscle development. But I was saying also growth hormone जो है, it stimulates the liver cells to produce IGF first. It's called as insulin growth factor like first, and that has also a role in what we call as the growth of the body in total. But in addition to that, you have to remember जो बेटा growth hormone है, अब अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन हो, ये है बेटा इंपॉर्टेंट, अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन हो, सर कब हो सकती है हाइपर सिक्रीशन? कब हो सकती है? अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकला नॉर्मल से ज्यादा, ऐसा भी होता है कभी कभार, अगर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकला ज्यादा, मैं यहां पे एरो इंक्रीज करूंगा, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, ये निकला ज्यादा, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेटा उसका स्टिमुलेशन हो जाएगा, तो वहां पर भी ग्रोथ हार्मोन निकलेगा ज्यादा, तो उससे क्या हो जाएगा, जितना सेल साइज इंक्रीज करना था, जितना सेल नंबर इंक्रीज करना था, उससे ज्यादा हो रहा है। और विद द रिजल्ट क्या हो जाता है कि ये जो बंदा होता है सर, ये टॉल हो जाता है, और प्यूबर्टी से पहले जो बोन्स के एपिफिसल प्लेट्स होते हैं, एपिफाइसल प्लेट्स से सर, वो भी क्लोज नहीं हुए होते हैं। सर होता क्या है, प्यूबर्टी से पहले जब ये क्लोज नहीं हुए होते और ग्रोथ हार्मोन वहां से बेटा निकलता है ज्यादा, तो उससे क्या वजह से जो हमारी लिम्स होती है, हमारी जो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स है, फोर लिम्स ये है, हाइंड लिम्स ये है सर, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स जो है सर, उनकी जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो बंदा, ये जो बच्चा जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, इसकी जो हाइट होती है वो नॉर्मल इंडिविजुअल से होती है, मीन हाइट से होती है बहुत ज्यादा, इसीलिए उस बंदे को, उसको ग्रोथ भी, और उसके जो एक्सट्रीमिटीज होती है, उसकी जो नोज होती है, उसके जो डिजिट्स होते हैं, फिंगर्स होते हैं, उनकी जो सर व्हाट वी कॉल्ड एज लेंथ होती है, वो जो ग्रोथ उनकी होती है वो ज्यादा होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसी से जो डिसऑर्डर होता है उसी को हम बोलते हैं बेटा गिगैंटिज्म, गिगैंटिज्म। अब हाइपर सिक्रीशन होगा आइदर ड्यू टू द हाई सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द hypothalamus, so there is a defect in the hypothalamus then the hypothalamic neurosecretory cells are producing abnormally high concentration of the growth hormone। अब दूसरा चीज ये है, हाइपोथैलेमस को कोई खतरा नहीं, कोई परेशानी नहीं है हाइपोथैलेमस को, लेकिन होता क्या है सर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सेल्स हैं, जिन सेल्स को हमने नाम दिया उनका बेटा नाम है सोमैटोट्रोप्स। ये जो सेल्स है सर, इन सेल्स को अगर हो गया ट्यूमर, अगर हो गया ट्यूमर, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, उसको हम कभी कभार बोलते हैं बेटा एडिनोमस। आपने सुना होगा ट्यूमर बोलते हैं सर एबनॉर्मल, याद रख लेना, एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स, any additional abnormal mass of cells in the human body is said to be called as tumor. If it is restricted to any particular organ, we call that as benign tumor. But if the tumor cells have started moving from one location to another location through blood or lymph, at that time the tumor will not remain localized, it will be delocalized, and that delocalized tumor has been called as cancer, और उसी को हम बोलते हैं बेटा malignant tumor. Please remember that is called as malignant tumor. So remember, all tumors are not cancers. Only those tumors are cancers where the tumorigenic cells have shown what we call as metastasis. Metastasis means when the abnormal tumor cells will start moving from one location to the another location, either through blood or through lymph. That is called as metastasis.
or that tumor is called as delocalized tumor or malignant tumor or cancer. But on the basis of the location, on the basis of the tissue involved, we call tumors with the different names: sarcomas, adenomas, lipoma or lipomas. But here I am talking about adenomas. It is the basically the tumor of what we call as, जब ट्यूमर होगा what we call as epithelial cells का ट्यूमर कैसे होता है सर, प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ऑन्कोजीन्स की क्या कहानी है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या है, वो बहुत डिफरेंट टॉपिक है और उस पर अलग लेक्चर सीरीज हो सकता है। ट्यूमर, कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, और उसके बाद ट्रीटमेंट अवेलेबल क्या है। लेकिन यहाँ बात कर रहा हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें जो सेल्स है बेटा, उनको नाम है सोमैटोट्रॉप्स। वो सेल नंबर अगर नॉर्मल है, नॉर्मल कंसंट्रेशन में ग्रोथ हार्मोन निकलता है, नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, कोई पंगा नहीं। लेकिन अगर सोमैटोट्रॉप सेल्स में हो गया जनाब ट्यूमर, उन्होंने अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन की, उसकी वजह से क्या हो गया, जो सेल नंबर है वो बढ़ गया, और जब सेल नंबर बढ़ गया उसको हम बोलते हैं एडेनोमस, तो वो एक बिनाइन ट्यूमर है। अगर ऐसा हो गया तो जब सेल नंबर इन सोमैटोट्रॉप्स का बढ़ जाएगा, ये बेटा ग्रोथ हार्मोन जो है कम नहीं अब ज्यादा रिलीज कर जाएगा, और जब ज्यादा रिलीज ग्रोथ हार्मोन होगा तो होगा क्या नेक्स्ट, बॉडी को इंफॉर्मेशन मिलेगी नॉर्मल से ज्यादा, तो सेल ग्रोथ हो जाएगी ज्यादा, सेल नंबर बढ़ जाएगा ज्यादा, और कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो है, कॉन्ड्रियोसाइट्स रादर जो है सर, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा ज्यादा, ऑस्टियोब्लास्ट जो है, बोन लेंथ जो है वो नॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी। सो बंदे में प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, इसकी हाइट बढ़ जाएगी, और साथ में इसकी जो एक्सट्रीमिटीज है, इसके जो फिंगर्स है, इसकी जो नोज है, और वो उनका साइज भी बेटा बढ़ जाएगा, और उसी को बेटा हमने नाम देना है gigantism, that is called as gigantism. So what is gigantism? It is basically an endocrine disorder. Why endocrine disorder? Because it is linked with the endocrine hormone called as growth hormone. This disorder is caused when there is hypersecretion of growth hormone. And hypersecretion of growth hormone mainly occurs due to the tumor in the somatotrophs, due to the adenomas in the adenomas of the somatotrophs, the cells which are basically present in the pituitary gland, right? और बेटा याद रखिए ना, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड तो नॉर्मल होगा, लेकिन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, वहां पर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो बनता होगा बेटा ज्यादा। अब अगर ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया प्यूबर्टी से पहले, तो गिगेंटिज्म कहलाएगा। लेकिन अगर प्यूबर्टी तक नॉर्मल है, कंसंट्रेशन ग्रोथ हार्मोन की नॉर्मल है, प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो ज्यादा हो जाती है बेटा, उस वक्त भी ज्यादा चेंज फेस और हैंड्स में दिखता है, लेकिन वो एडल्ट्स में हो जाएगा, लेकिन उसको हम बेटा नाम बोलते हैं एक्रोमेगाली। सो द सिम्पटम्स विल बी समहाउ अ बिट सिमिलर इन द gigantism and the acromegaly, but the difference is that gigantism is basically sir hypersecretion of growth hormone before puberty, but we say acromegaly is hypersecretion of growth hormone after puberty. However, the symptoms are somehow what we call as similar. But now the patients, the individuals who are suffering from the gigantism, so who will come to the rescue? Nobody other than the medical science, nobody other than the Almighty Allah first, and then the medical science doctor. So what they're trying to remove the tumorigenic cells present in the pituitary gland. They're trying to reduce what we call as reducing the number of the abnormal cells from the pituitary gland. उसको हम बोलते हैं वो सर्जरी से बेटा इस ट्यूमर को एक्साइज करते हैं, और उसके बाद जब इसका एक्सिशन हो जाता है, रिमूव हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा बेटा व्हाट वी कॉल एज कम हो जाती है। या इन एडिशन टू दैट सब कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की सिंथेसिस को बेटा स्टॉप करते हैं। वी टारगेट आइदर द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सो दैट इसकी सिंथेसिस कम हो जाए, या हम जो और एक हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन, we give the analog of that what we called as the somatostatin growth hormone, what we called as the inhibiting hormone. सर वो ड्रग्स दिए जाते हैं या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की जो सिंथेसिस है उसको स्टॉप किया जाता है, एक पॉइंट। दूसरा, या हम कोई ऐसा ड्रग देते हैं जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जो बेटा है सर, ऐसे ड्रग्स देते हैं जो रिजेबल करते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के साथ। ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के सोमैटोट्रॉप्स को जनाब ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन जो है वो कम करो। सो वी टैकल द पेशेंट्स विद gigantism either
removing the what we call as the benign tumor cells which are available in the pituitary gland in its anterior lobe, or we give some drugs, and those drugs जो है they somehow inhibit the synthesis of the growth hormone, and the drugs which are available in the market, that is called as octreotide. Very important, जानना है, ये लिखना है जनाब, octreotide. इसका और एक नाम है sandostatin, और एक है उसको बोलते हैं बेटा ब्रोमोक्रिप्टीन. दिस ब्रोमोक्रिप्टीन जो है, ब्रोमोक्रिप्टीन इज बेटर टू कॉल इट एज ब्रोमोक्रिप्टीन, और एक ड्रग है octreotide और sandostatin. These are the drugs which are being given to the patients who are suffering from what we call as the disorder. This disorder का बेटा नाम है gigantism. एक क्विक रिव्यू लेते हैं सर. हमने जहां से स्टार्ट किया था सर, एक क्विक रिव्यू लेते हैं. गिगेंटिज्म जो है, जो पहला सेंटेंस हमें देखा था सर, हाइपर सिक्रीशन जब हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन की, याद रख लेना. जो वीडियो को देखना चाहते हैं जस्ट इन 2-3 मिनट्स, ताकि वो ये समझ पाए. गिगेंटिज्म जो है बेटा वो होता है हाइपर सिक्रीशन जब हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन का, लेकिन प्यूबर्टी से पहले. कहां से? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से. प्यूबर्टी हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को, उससे पहले ही अगर होता है. अब ये सर ग्रोथ हार्मोन निकलता है कहां से? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, लेकिन उसको बोलता कौन है? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं बेटा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, उसको बोलते हैं सोमैटोकाइनिन. और वही हार्मोन जो है वो ब्लड के थ्रू, हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम के थ्रू पहुंच जाता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास. वहां पे जो सेल्स है, उन सेल्स का बेटा नाम है सोमैटोट्रॉप्स. उनको स्टिमुलेट किया जाता है. ये है बेटा सोमैटोट्रॉप्स. इनको स्टिमुलेट किया जाता है और उनको बोला जाता है जनाब अब ग्रोथ हार्मोन बनाओ, सोमैटोट्रोपिन बनाओ. यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, सोमैटो मींस बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स. ट्रोपिन मींस स्टिमुलेशन. देयर आर टू थिंग्स, वन इज ट्रोफिक. ट्रोफिक मींस न्यूट्रिशन. ट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक तो न्यूट्रिशन है. दूसरा बेटा है सोमैटोट्रोपिन. व्हेन यू आर सेइंग TROPN, tropin, it means stimulation. It will be a hormone which will be stimulating other cells. As you might have heard, gonadotropins, FSH and LH. They are tropins, they stimulate the gonadal cells. But here it is somatotropin. Remember, ये है peptide hormone. And remember how the hormones exert their effects on the target cells. Either they bind with the receptors which are available on the membranes, or they go directly into the cells. It depends upon the chemical nature, whether they are polar or non-polar hormones, or whether their size is small or large. सर ये अब सोमैटोट्रोपिन जब निकलता है सर, क्विक रिव्यू में हम बोलेंगे ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये ग्रोथ कराता है, या तो सेल साइज इंक्रीज कराता है, उसको बोलते हैं ऑक्सैटिक ग्रोथ, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. या तो सेल नंबर इंक्रीज कराएगा, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ. चलिए उसके बाद ग्रोथ हार्मोन सर बोन्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, कैल्शियम रिटेंशन कराता है, मसल्स का जो ग्रोथ कराता है, और प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज कराता है. इवन जो लाइपोलाइसिस है, फैटी एसिड्स का जो लेवल है वो इंक्रीज कराता है. और ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट, ये लिवर को बोलता है IGF इंक्रीज करो, ये प्रमोट करता है, उसको हम बोलते हैं बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस. दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, अदरवाइज यू नो दैट सर ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन जब ग्लाइकोजन ब्रेक होगा और वहां ग्लूकोज बनेगा. ग्लाइकोजन जो है वो बना है बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का. अगर आप ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हो और ग्लूकोज बनाते हो, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस. लेकिन अगर आप नॉन कार्बोहाइड्रेट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस जैसे लिपिड्स है, इन लिपिड्स से आप तैयार करते हो ग्लूकोज. तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रोथ हार्मोन क्या ग्लूकोज लेवल बढ़ा सकता है ब्लड की? बिल्कुल जनाब बढ़ा सकता है. कैसे बढ़ा सकता है? लिवर में चला जाता है, वहां से IGF को बनाता है, और याद रख लेना वो प्रमोट कर सकता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज. अदरवाइज वी एक्सपेक्ट ग्लूकोज इज फॉर्मड फ्रॉम आइदर ग्लाइकोजन or it will be formed from starch in plant cells, but in animal cells it will be formed from glycogen. लेकिन यहाँ पे अगर ग्लूकोज बन रहा है बेटे फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये भी जनाब ग्रोथ हार्मोन की कहानी. और साथ में अगर आप जनाब ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ गया बिफोर प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी से पहले तो एपिफाइसल प्लेट्स अभी फ्यूज भी नहीं हुए होते, तो टालनेस हो जाती है, आपके जो डिजिट्स है, इंडिविजुअल्स के डिजिट्स है वो बढ़ जाते हैं.
और उसका जो काज हमने बोला था, या ट्यूमर हुआ होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ होगा, या तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की सेक्रेशन बढ़ गई होगी, और उसके ड्रग्स जो है वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। आज इतना ही, और जो जीडीसी बारामूला के स्टूडेंट्स हैं, एमडीसी कोर्स पढ़ते हैं, वो ये लेक्चर दे सकते हैं और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं या डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो भी इस लेक्चर को दे सकते हैं। और लास्ट में आई विल बी थैंकिंग माय वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद फारूक रतर and the head of department of computer science department, this media studies department, for providing the technical support in recording this lecture. Thank you very much. We'll be meeting in the next lecture. Thank you.